आइए हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं साइकोमेट्रिक अप्रोचेज में, वो है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो है दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय लुईस थर्स्टन। लुईस थर्स्टन ने ये थ्योरी दी थी और इन्होंने बोला कि देयर आर 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दैट डिसाइड योर इंटेलिजेंसी लेवल। तो देखिए इन्होंने कौन कौन सी एबिलिटीज बताई। सबसे पहले जो इन्होंने एबिलिटी बताई वो बताई उन्होंने वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। वर्बल नेम से ही क्लियर है, ऐसा पर्सन जिसको वर्ड मीनिंग्स का, कंसेप्ट्स का, आइडियाज का बहुत अच्छा नॉलेज होता है और जो बहुत अच्छे से इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है, इट मींस ही हैज वर्बल एबिलिटी। सेकेंड एबिलिटी इन्होंने बताई न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम लोगों की स्पीड देखी जाती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने में या किसी भी तरह की कोई कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम में। नेक्स्ट एबिलिटी बताई स्पैटियल रिलेशंस। इसके अंदर क्या है, एक पर्सन अगर स्पैटियल रिलेशंस में हाई क्वालिटी का है तो वो किसी भी तरह के पैटर्न्स, किसी भी तरह की फॉर्म को विजुअलाइज करने में बहुत अच्छा जाना जाता है। मतलब किसी भी तरह का आपने पैटर्न बना दिया, कोई ट्रायंगल शेप है, कोई जियोमेट्रिकल शेप्स है, किसी भी तरह की, उसको बहुत अच्छे से फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एबिलिटी बताई गई थर्स्टन के थ्रू परसेप्चुअल स्पीड। इसके अंदर क्या होता है कि कितनी जल्दी आप किसी डिटेल को परसीव करते हैं, मींस उसको गेन करते हैं और कितनी जल्दी गेन करके उसे एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह की स्पीड को हम बोलते हैं परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड। नेक्स्ट एबिलिटी उन्होंने बताई वर्ड फ्लुएंसी, कि आप कितने फ्लुएंटली और कितने फ्लेक्सिबली अपनी लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट बताई इन्होंने एबिलिटी मेमोरी। मेमोरी के अंदर ये देखा जाता है कि कोई चीज जब आपसे पूछी जाती है तो आपने जब उसे रिकॉल करके बताया तो उसमें कितनी एक्यूरेसी है, तो ये था मेमोरी। नेक्स्ट इंडक्टिव रीजनिंग, कि कोई भी आपके सामने प्रेजेंट सिचुएशन में कोई फैक्ट है, उस फैक्ट को देखकर आपने अपनी तरफ से क्या जनरल रूल लगाया, तो इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये 7 तरह की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई गई लुईस थर्स्टन के थ्रू और उनका ये मानना था कि अगर ये 7 प्राइमरी एबिलिटीज होती है, जिसे हम एलिमेंट्री एबिलिटीज बोल सकते हैं, कि अगर ये एबिलिटीज किसी पर्सन में है तो यस ही विल बी एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी साइकोमेट्रिक अप्रोचेज। 1 फैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड बिने ने दी, 2 फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पीयरमैन ने, हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंसी अर्थर जेनसन, structure of intellect model J.P. Guilford and theory of primary mental abilities was given by Louis Thurston. नेक्स्ट हमारी थ्योरीज आती हैं। आपको मैंने बोला था कि थ्योरीज 2 पार्ट्स में डिवाइड है, साइकोमेट्रिक और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में। तो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में जो थ्योरीज है मेनली वो सभी ऐसी थ्योरीज होंगी कि जब आप कोई प्रॉब्लम सोल्व करने जाते हैं तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप किस तरह का रीजन यूज करते हैं, कैसी इंटेलिजेंसी यूज करते हैं। तो इन सब चीजें के लिए यहाँ पर 3 तरह की थ्योरीज बताई हुई है। आपके सिलेबस में 3 थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी जो है वो है मल्टीपल इंटेलिजेंसी, जो कि आपको दी हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने बोला कि एक पर्सन के अंदर एक से ज्यादा इंटेलिजेंसीज हो सकती है, मींस ही कैन बी मल्टीपल। इन्होंने इस तरह से 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसीज बताई और इन्होंने ये बोला कि इंटेलिजेंसी इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, कि आपकी जो इंटेलिजेंसी है वो किसी एक सिंगल एंटिटी से मिलकर नहीं बनी होती। बहुत अलग अलग टाइप्स की इंटेलिजेंसीज आपके अंदर होती है, किसी का लेवल ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। और जैसे ही आपके सामने कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये कम या ज्यादा जो भी इंटेलिजेंसी टाइप आपके अंदर है वो आपस में इंटरेक्ट करता है, आपस में इकट्ठा हो जाता है और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में आपकी हेल्प करता है। तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा कितनी इंटेलिजेंसीज बताई गई मल्टीपल इंटेलिजेंसीज में? 8 टाइप्स की। तो सबसे पहली जो इंटेलिजेंसी इन्होंने डिस्कस की दैट वाज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी में गार्डनर ने क्या बताया, जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो लैंग्वेज स्किल्स के अंदर बहुत परफेक्ट होते हैं, लैंग्वेज में बहुत फ्लुएंट होते हैं और ऐसे लोग मेनली पोइट या राइटर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट इंटेलिजेंसी इन्होंने बताई लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी के अंदर ये जो लोग होंगे वो बहुत ही लॉजिकल तरीके से
और रीजनेबल तरीके से सोचेंगे और इनकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, मैथमेटिकल एबिलिटी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और हाई फाई होती है। ऐसे लोग मेनली साइंटिस्ट बनते हैं या नोबेल प्राइज विनर्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट इंटेलिजेंसी का टाइप इन्होंने बताया दैट इज स्पेटियल इंटेलिजेंसी। स्पेटियल मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, वही सेम चीज। ऐसे लोग किसी भी पैटर्न्स, किसी भी विजुअल इमेजेस के अंदर बहुत स्किल्ड होते हैं। इनकी मेंटल इमेजेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब इनके दिमाग में जो इमेजेस बनती है वो काफी क्रिएटिव होती है। ऐसे लोग पायलट्स हो सकते हैं, सेलर्स हो सकते हैं, पेंटर्स हो सकते हैं, आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, सर्जन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट एबिलिटी गार्डनर ने बताई दैट इज म्यूजिकल एबिलिटी। ऐसी एबिलिटी रखने वाले लोग म्यूजिक का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, उसके अंदर किस तरह से आपको रिदम रखना है, म्यूजिक का क्या पैटर्न होना चाहिए, लोगों को क्या पसंद आएगा, नई नई क्रिएटिव तरीके से ये म्यूजिक को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। तो ऐसे लोग नॉर्मली अच्छे म्यूजिशियन या कंपोजर्स बन सकते हैं। फिर आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक एबिलिटी। इसके अंदर इन्होंने बताया कि जो लोग बॉडीली काइनेस्थेटिक में बहुत क्रिएटिव होते हैं, ये लोग अपने बॉडी पार्ट्स को बहुत ही फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव तरीके से किसी भी चीज को करने में यूज करते हैं। तो ऐसे लोग मेनली क्या हो सकते हैं, एथलीट्स हो सकते हैं, डांसर्स, एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, जिम्नास्ट, सर्जन्स। फिर इन्होंने एक टाइप बताया मल्टीपल इंटेलिजेंसी में इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल के अंदर क्या है कि ऐसे लोग क्या होते हैं, दूसरों के बिहेव के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, दूसरों के बिहेव के बारे में कि दूसरा कब क्या कोई बात बोलेगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, उसका क्या इंटेंशन है, मतलब दूसरों को बड़ी जल्दी जान लेते हैं। ऐसे लोग मेनली क्या हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर्स। और इसी के अपोजिट एक टाइप बताया इन्होंने इंट्रापर्सनल। इसके अंदर हम दूसरों को नहीं बल्कि खुद के ही अंदर क्वालिटीज को जानते हैं, अपने मोटिव्स क्या हैं, खुद की फीलिंग्स क्या है, खुद की डिजायर्स क्या है, इनको जानना। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो जानते हैं कि वाई वी आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, वाई वी आर एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ, लाइफ का मीनिंग क्या है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो नॉर्मली फिलोसफर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइप इन्होंने बताया नेचुरलिस्टिक। ऐसे लोग नेचर के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इन्हें नेचर का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, क्या फ्लोरा है, क्या फ्यूना है, क्या क्लाइमेट चेंजेस का इन्फ्लुएंस है। तो ऐसे लोग मेनली हंटर्स, फार्मर्स, टूरिस्ट, बॉटनिस्ट वगैरह बन सकते हैं। तो ये 8 तरह की इंटेलिजेंसी हार्वर्ड गार्डनर ने हमारे साथ डिस्कस की। इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि 8 की 8 तरह की इंटेलिजेंसीज एक इंटेलिजेंट पर्सन में हाई लेवल की होगी, कोई टाइप कम हो सकता है, कोई ज्यादा। लेकिन जब भी आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप इन सभी इंटेलिजेंसीज को आपस में इंटरमीडिएट होते देखेंगे और आप उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज अवर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस। नेक्स्ट थ्योरी आपकी आती है स्टूडेंट्स पास मॉडल। नेक्स्ट मॉडल आता है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में पास मॉडल, जिसकी फुल फॉर्म है प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल एंड सिमुल्टेनियस सक्सेसिव मॉडल ऑफ इंटेलिजेंसी। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय जेपी दास, जैक नागलिरी एंड किर्बी। देखिए इन्होंने इस मॉडल में क्या बताया, इन्होंने इंटेलिजेंसी की 3 स्टेट्स बताई। फर्स्ट स्टेट बताई इन्होंने अराउजल एंड अटेंशन, फर्स्ट स्टेज है ये अराउजल अटेंशन वाली। सेकंड स्टेज है सिमुल्टेनियस एंड सक्सेसिव और लास्ट में आती है प्लानिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे अराउजल अटेंशन स्टेट में क्या होता है। स्टेट ऑफ अराउजल इज बेसिक टू एनी बिहेवियर एज इट हेल्प्स अस इन अटेंडिंग टू स्टिमुली। देखो आपके सामने कोई स्टिमुल आया या किसी भी तरह की कोई कंडीशन आई, कोई प्रॉब्लम आई, तो जब तक आप उस प्रॉब्लम को लेकर अराउज नहीं होंगे, क्या तब तक आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के बारे में सोच सकोगे। इसीलिए सबसे पहली जो स्टेज है वो है हमारी अराउजल स्टेज, कि जैसे ही कोई स्टिमुल आपके सामने आता है आप उसको देखकर एकदम से अटेंटिव हो जाते हैं, मींस जाग जाते हैं। आपने कितने अच्छे तरीके से उस स्टिमुल को समझा या कितने अटेंटिव तरीके से उसको अटेंड किया, वो डिपेंड करता है आपकी इंटेलिजेंसी पर। जैसे कि एग्जांपल है कि when you are told by your teacher about a test which he plans to hold, it would arouse you to attend to the specific chapters।
कि आप अभी तक नॉर्मल कंडीशन में बैठे थे, सडनली आपके टीचर आते हैं और वो आपको कहते हैं कि कल मैं पर्टिकुलर टेस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो अब आप कॉन्शियस हो जाएंगे, अराउज हो जाएंगे, मींस अटेंटिव हो जाएंगे और जो मेन चैप्टर्स है उनकी तरफ अपना माइंड अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, अटेंशन या अराउजल। अब मान लीजिए कि हमारे सामने कोई स्टिमुल आया, हम अटेंटिव हो गए। जब हम नेक्स्ट फेज पे जाएंगे तो एक प्रोसेस स्टार्ट होगी जिसे हम सिमुल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की प्रोसेस की जा सकती है, कुछ लोग सिमुल्टेनियस प्रोसेस करते हैं और कुछ लोग सक्सेसिव प्रोसेस करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि सिमुल्टेनियस प्रोसेस क्या होती है। Simultaneous processing takes place when you perceive the relations among various concepts and integrate them into a meaningful pattern for comprehension. Means आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं, उसके कंसेप्ट को समझते हैं, उसके पैटर्न को बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से अटेंड करते हैं और फिर आप उस प्रॉब्लम को, उस कंसेप्ट को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आरपीएम टेस्ट। आरपीएम टेस्ट सिमुल्टेनियस प्रोसेस का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जिसमें कुछ अधूरे से मतलब कि आप बोल सकते हो कि डिजाइन्स होते हैं जो कि आपके लिए कंसेप्ट का काम करते हैं। आप उन डिजाइन्स को इकट्ठा करते हैं, उनमें पैटर्न ड्रॉ करते हैं और उन डिजाइन्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स वहां पर वो जो कंसेप्ट्स हैं, जो डिजाइन्स है, ठीक है, जो भी आपके सामने पिक्चर्स हैं, वो आपके लिए किस चीज का काम करेगी, स्टिमुल का। इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिमुल्टेनियस प्रोसेस। सक्सेसिव प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इट टेक्स प्लेस व्हेन यू रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन सीरियली सो दैट द रिकॉल ऑफ वन लीड्स टू द रिकॉल ऑफ अनदर। जैसे मान लो आपको कोई किसी टीचर ने टास्क दिया कि कल मैं 2 से लेकर 25 तक टेबल सुनूंगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपने देखा कि वो टेबल वाला जो टास्क है वो आपके लिए स्टिमुल हो गया। जैसे ही आपने ये इंफॉर्मेशन सुनी, आप अटेंटिव हो गए। अटेंटिव होने के बाद आपने प्रोसेस शुरू करनी है कि मैं इस टेबल को समझूं कैसे। तो आपने सिमुल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेस में से सक्सेसिव प्रोसेस चूज की, क्योंकि सक्सेसिव प्रोसेस आपकी टेबल्स, ये डिजिट्स, ये अल्फाबेट्स, मल्टीप्लीकेशंस, ये सब चीजें सोल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। क्योंकि अगर आपने इस तरह से लर्न किया है 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तो नेक्स्ट डिजिट ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ट्रिगर आउट होती रहती है। तो इस तरह से सक्सेसिव अप्रोच का यूज तब किया जाता है जब किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में सीरियल वाइज जरूरत होती है आपको। जब किसी चीज को सीरियल वाइज समझना होता है ना, तो आप यूज करते हैं सक्सेसिव अप्रोच। तो सबसे पहला स्टेप कि आप अटेंटिव हुए। उसके बाद दो तरह की प्रोसेस होती है आपके दिमाग में, या तो सिमुल्टेनियस या सक्सेसिव। आप अगर बिखरे हुए स्टिमुलस को अटेंड करते हैं तो आप उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और अगर आपको कोई ऐसा कंसेप्ट सोल्व करना है जिसके अंदर आपको सीरियल वाइज कोई चीज सीखनी है, तो आप सक्सेसिव अप्रोच का या सक्सेसिव प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। और लास्ट में आप बढ़ते हैं अपनी प्लानिंग की तरफ। अब आपने प्रोसेस चूज कर ली, लास्ट आपका फेज आता है प्लानिंग का। जब इंफॉर्मेशन आपने अटेंड कर ली, उस पर प्रोसेस स्टार्ट कर दी, देन प्लानिंग इज एक्टिवेटेड। अब प्लानिंग एक्टिवेट होने के बाद आप सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना है, उसको इंप्लीमेंट करते हैं और ये सोचते हैं कि अब अपने टारगेट तक कैसे पहुंचूंगा, और जब मैं टारगेट तक पहुंचूंगा तो उसको मैं इवेल्युएट कैसे करूंगा। तो अगर आपका प्लान जैसा आपने सोचा है वैसे काम करता है तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, और नहीं करता है तो फिर से आप अपनी ये सारी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इन पास मॉडल वाले साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि जो पर्सन जितने अटेंटिव तरीके से एक अच्छी प्रोसेस चूज करके अपने काम के अंदर प्लानिंग करता है, रियल में वो पर्सन एक इंटेलिजेंट पर्सन माना जाता है। ओके, नेक्स्ट थ्योरी हमारी आती है ट्राइकिक थ्योरी। ट्राइकिक थ्योरी के अंदर देखिए क्या है। इस थ्योरी को दिया रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाने वाली थ्योरी। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इस थ्योरी को दिया। इस थ्योरी के अंदर सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इन्होंने इंटेलिजेंसी को क्या बताया। द एबिलिटी टू अडेप्ट, to shape and select environment to accomplish one's goals and those of one's society and culture। कि इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें आप इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपनी लाइफ को एक शेप देते हैं और एक एक्यूरेट इन्वायरमेंट चूज कर एक अकॉर्डिंग टू सोसाइटी और कल्चर अपने एम को पूरा करते हैं। अगर आप ये सब करते हैं दैट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट पर्सन। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग
इंटेलिजेंसी को उन्होंने 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया, इसीलिए इस थ्योरी का नाम है ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। सबसे पहला टाइप जो उन्होंने बताया वो है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंसी। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंसी को हम एक और नाम से जानते हैं स्टूडेंट, दैट इज एनालिटिकल इंटेलिजेंसी। कंपोनेंशियल का ही दूसरा नाम है एनालिटिकल इंटेलिजेंसी। तो इसमें क्या होता है कि नाम से ही क्लियर है कि जो पर्सन अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके सोल्व करता है उस पर्सन में कंपोनेंशियल इंटेलिजेंसी बहुत हाई होती है। तो ऐसे लोग बहुत ही क्रिटिकल तरीके से सोचते हैं, यूं ही कोई भी डिसीजन नहीं लेते। सबसे पहले ये उस प्रॉब्लम को समझेंगे, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के वेज यूज करेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसको परफॉर्म करेंगे और फिर उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। मतलब किसी भी चीज को बहुत ही एनालिटिकल तरीके से इसमें सोचा जाता है। तो जो लोग क्रिटिकल तरीके से सोचते हैं वो कंपोनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। सेकंड टाइप इन्होंने बताया एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंसी। एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंसी को भी यहां हम एक और नाम से जानेंगे, दैट इज क्रिएटिव इंटेलिजेंसी। इसके अंदर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बताया कि जिन लोगों में क्रिएटिव और एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंसी होती है, ऐसे लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से यूज करते हैं और प्रेजेंट की प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। और ऐसे लोग बहुत अच्छे अच्छे नए नए इन्वेंशंस करते हैं, अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हैं ताकि फिर से वो मिस्टेक्स फ्यूचर्स के अंदर रिपीट ना हो। तो इस तरह की इंटेलिजेंसी रखने वाले लोग हाईली एक्सपेरिएंशियल होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। नेक्स्ट इंटेलिजेंसी टाइप जो इन्होंने डिस्कस किया, दैट इज कंटेक्सचुअल इंटेलिजेंसी। कंटेक्सचुअल इंटेलिजेंसी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों के पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है किसी भी चीज का, वो लोग कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होते। तो कंटेक्सचुअल इंटेलिजेंसी बिल्कुल वैसी ही है, एक ऐसा पर्सन जो किसी भी तरह की एनवायरनमेंट के साथ डील कर सकता है, उसमें रह सकता है, एडजस्टमेंट कर सकता है। ऐसे लोगों को हम प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट पर्सन बोलते हैं। इन लोगों के लिए कुछ और भी वर्ड यूज किए गए हैं, लाइक स्ट्रीट स्मार्टनेस एंड बिजनेस सेंस। So these were your theories of intelligence divided into aspects, psychometric approaches and information processing approaches. नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंसी, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आपका है रोल ऑफ नेचर एंड नर्चर। देखो आज हम प्रेजेंट में जैसे भी हैं वो दो चीजों के मल्टीप्लीकेशन से है, दो चीजों के इंटरप्ले से हैं। वो दो चीजें कौन कौन सी है स्टूडेंट, एक तो आपका नेचर और दूसरा है आपका नर्चर, मींस हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। कि एक तो आपकी इंटेलिजेंसी पर किस चीज का इंपैक्ट पड़ता है, आपके जीन्स का, हेरिडिटी का, कि कौन से क्रोमोसोम्स, कौन से जीन्स आपकी बॉडी में ट्रांसफर हुए हैं। सेकंड थिंग जिसका आपकी इंटेलिजेंसी पर, आपकी लाइफ पर इंपैक्ट पड़ता है वो है इन्वायरमेंट, कि आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। और इन दोनों का जब इंटरप्ले होता है, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जो आपका लेवल डिसाइड होता है इंटेलिजेंसी का, वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट होता है। तो हम देखते हैं कि कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में दो बच्चे हैं, एक तो स्टडी में बहुत ज्यादा अच्छा है और एक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि उनके ऊपर उनके नेचर और नर्चर का इफेक्ट पड़ता है। दो भाई अगर उन दोनों को अलग अलग सिचुएशन में रखें, एक को लिटरेट फैमिली में और एक को इलिटरेट फैमिली में, तो ये देखा जाता है कि अगर एक बच्चा लिटरेट फैमिली में पलकर बड़ा हो रहा है तो उसका इंटेलिजेंसी लेवल इलिटरेट फैमिली के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मल्टीप्लिकेशन आपकी लाइफ में आपकी इंटेलिजेंसी को डिसाइड करता है।